प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज अपन सबसे पहले तो मैं आप सबको ये आशा करता हूँ कि आप सभी अपने स्थान पे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप सब खुश नसीब होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन आप सबको विदित है कि अपन चैप्टर 3 कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 4 का 4.1 के क्वेश्चन भी क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद आज अपन क्वेश्चन 4.2 के अपन समीकरण द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी करेंगे। जो प्रश्नावली 4 थी, एक्सरसाइज चैप्टर 4 था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। और 4.1 के अंदर था अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेस्ट करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है कि नहीं। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप आना चाहिए, पारुप समीकरण आना चाहिए। स्टैंडर्ड रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस रूप में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे दोगे। जैसे आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ है x² + x + 12, इसके आपको समीकरण के गुणनखंड निकालना है। या तो पूछेगा मूल रूट पूछेगा, एक क्वेश्चन अपन समीकरण का सीधा निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और दूसरा क्वेश्चन मूल निकालते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ आपके x² + x + 12 = 0। ये द्विघात समीकरण है, इसमें मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, एड करने पर 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का क्या करते हैं? फैक्टर। 2 से 12 का 6 टाइम गया, फिर 2 का 3 टाइम गया, फिर 3 का 1 हुआ है। 2 का भाग 12 के अंदर दे देते हैं तो 6 आता है और 2 का भाग 6 के अंदर 3 आता है, 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। यदि किसी भी संख्या में अपन 2 का भाग देने पर वो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो अपन के पास जो टुकड़े बच गए हैं 3 और 4 बच गए। 3 और 4 को अपन 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 × 3 12 होता है। तो इसको लिखो कैसे? 4x - 3x + 12, ठीक है ना। ये हल के रूप में। यदि आपको कोई मल्टीप्लाई बहुत बड़ी संख्या है तो वहां पे आपको प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर से अपन को काफी हद तक सॉल्व है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x + 4। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? -3 कॉमन आ रहा है, x + 4, x + 4, x + 4। तो एक फैक्टर तो ये आ रहा है और दूसरा x - 3 आ रहा है। ये आपका आंसर। यदि क्वेश्चन के अंदर मूल पूछे, द्विघात समीकरण में क्या पूछे? मूल। मूल पूछे, द्विघात समीकरण के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट पूछे तो कैसे करना है? जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x² 7x + 10 तो इसमें कैसे करोगे? तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। क्या आएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना। कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x - 5, 2 कॉमन, x - 5, x - 5 और x - 5 एक फैक्टर बन गया और x - 2 दूसरा फैक्टर बन गया। यदि इनको 0 के इक्वल करोगे, किसके इक्वल? 0 के इक्वल करने पर, किसके इक्वल करने पर? 0 के इक्वल करने पर इसके रूट आएगा। क्या आएगा? रूट। x = 5 और x = 2। तो x के मान 2 मान आ गए, 5 और 2। ये 2 मान आप ध्यान रखो, ठीक है। थैंक यू मित्रों।
ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इक्वेशन को सही स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है, दूसरा है वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। बड़ी इक्वेशन लिखी है तो एटलेस भी कर सकते हैं, जैसे x² के दो पद दिए गए तो उसको एक पद बनाना है, x के दो पद है तो एक पद बनाना है, कांस्टेंट के दो पद है तो एक पद बनाना है, कोई प्लस माइनस में ऐसे इधर उधर लिखा हुआ बराबर के इधर तो उसको जीरो पे इक्वल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद ये बातें सभी आप ध्यान रखोगे। थैंक यू।